देखो, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं, यही है मेरी ताकत। क्या ये बुत तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हारे डर से तुम इन्हें खुदा बना बैठे हो? इब्राहिम, अगर तेरा रब इतना ही ताकतवर है तो उसे बचाने दे तुझे मेरी आग से। जो आसमान को ललकारे उसे जमीन जवाब देती है। मैं हूं इस जमीन का खुदा, मेरी इजाजत के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। सच की एक चोट झूठ के हजारों बुत तोड़ देती है। मैं आसमान तक पहुंचूंगा और तेरे रब को चुनौती दूंगा। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही सबसे बेहतर सहारा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर साम्राज्यों का दौर था और इंसान अपनी ताकत के नशे में डूबकर खुद को अजेय समझने लगा था। उसी युग में एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था। उसकी हुकूमत इतनी विशाल थी कि दूर दूर तक उसके परचम लहराते थे। उसके महल संगमरमर और सोने से सजे हुए थे। दरबार में हजारों सैनिक और दरबारी उसकी एक झलक पाने को खड़े रहते थे और उसके नाम से लोगों के दिलों में खौफ बैठा हुआ था। समय के साथ उसकी सत्ता ने उसके दिल को इतना सख्त कर दिया कि उसने खुद को ही खुदा घोषित कर दिया। मैं हूं इस जमीन का खुदा, मेरी इजाजत के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। वह खुलेआम कहता था कि मैं ही जीवन देता हूं और मैं ही मृत्यु देता हूं। उसके सामने लोग झुकते, सजदा करते और उसकी बातों को सत्य मानने का दिखावा करते। देखो, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं, यही है मेरी ताकत। क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी। डर ने उनके होंठों को बंद कर दिया था, लेकिन दिलों में सवाल उठते रहते थे। उसी दौर में अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को चुना जो इस अंधेरे में रोशनी का काम करे। वह थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनके दिल में तौहीद की चमक थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम पत्थर की मूर्तियों को पूजती है, उनके सामने झुकती है, उनसे मदद मांगती है, तो उनका दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा कि जो खुद को नहीं बचा सकते, वे इंसान की तकदीर कैसे बदलेंगे। उन्होंने अपने पिता और अपनी कौम से सवाल किए कि क्या ये बुत तुम्हारी आवाज सुनते हैं? क्या ये बुत तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हारे डर से तुम इन्हें खुदा बना बैठे हो? क्या ये तुम्हें फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान से बचाते हैं? लोग गुस्से से भर गए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सच की आग जल चुकी थी, जो बुझने वाली नहीं थी। एक दिन जब उनकी कौम किसी मेले में गई, तो उन्होंने मंदिर में रखी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग लौटे तो कोहराम मच गया। सबने पूछा, यह किसने किया? इब्राहीम को बुलाया गया। उन्होंने शांति से कहा कि बड़े बुत से पूछो, अगर वह बोल सकता है। सच की एक चोट झूठ के हजारों बुत तोड़ देती है। यह सुनकर लोग निरुत्तर हो गए, लेकिन परंपरा और घमंड ने उन्हें सच स्वीकार करने से रोक दिया। बात नमरूद तक पहुंची। उसने आदेश दिया कि इब्राहीम को दरबार में लाया जाए। विशाल दरबार सजा हुआ था। नमरूद ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब वह है जो जीवन देता है और मृत्यु देता है। नमरूद ने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और दूसरे को मरवा दिया और कहा, देखो, मैं भी जीवन देता हूं और मृत्यु देता हूं। मैं हूं इस जमीन का खुदा, मेरी इजाजत के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, यदि तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब न था। दरबार में खामोशी छा गई, लेकिन उसका घमंड अभी जिंदा था। उसने फैसला किया कि इब्राहीम को ऐसी सजा दी जाए जो सबके लिए डर का कारण बने। उसने आदेश दिया कि एक विशाल आग जलाई जाए। देखो, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दे दूंगा, यही है मेरी ताकत।
कई दिनों तक लकड़ियां इकट्ठी की गईं। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें आसमान तक उठ रही थीं। कोई उसके पास नहीं जा सकता था, इसलिए एक बड़ी गुलेल बनाई गई और इब्राहिम को उसमें रखकर आग में फेंक दिया गया। अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही सबसे बेहतर सहारा है। उस क्षण उन्होंने कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतर सहारा है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहिम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग उनके लिए बाग बन गई। लोग हैरान रह गए। जब रब साथ हो तो आग भी सलामत हो जाती है। नमरूद की सत्ता की नींव हिल गई, लेकिन उसका दिल फिर भी न झुका। समय बीतता गया और नमरूद का अहंकार और बढ़ता गया। इब्राहिम, अगर तेरा रब इतना ही ताकतवर है तो उसे बचाने दे तुझे मेरी आग से। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और महल बनवाए और सेनाएं तैयार कीं। वह खुद को धरती और आकाश का स्वामी समझने लगा। कहा जाता है कि उसने एक ऊंचा मीनार बनवाने की कोशिश की ताकि वह आसमान तक पहुंचकर उस रब को चुनौती दे सके जिसका जिक्र इब्राहिम करते थे। मैं आसमान तक पहुंचूंगा और तेरे रब को चुनौती दूंगा। यह उसके घमंड की पराकाष्ठा थी। वह यह भूल गया था कि इंसान की ताकत सीमित है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने लोगों को समझाया कि असली मालिक वह है जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने बारिश बरसाई, जिसने धरती को उपजाऊ बनाया। कुछ लोग धीरे धीरे उनके संदेश से प्रभावित होने लगे। ये बात नमरूद को बेचैन करती थी। वह सोचता था कि मेरी इतनी शक्ति के बावजूद यह व्यक्ति लोगों के दिलों में जगह कैसे बना रहा है। जो आसमान को ललकारे उसे जमीन जवाब देती है। उसका क्रोध बढ़ता गया। तभी अल्लाह ने फैसला किया कि उसे उसके घमंड का परिणाम दिखाया जाए। एक दिन जब नमरूद अपने दरबार में बैठा अपनी महानता का बखान कर रहा था, तभी एक छोटा सा मच्छर उड़ता हुआ आया। वह इतना मामूली था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही छोटा सा जीव अल्लाह की योजना का हिस्सा था। वह नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग तक पहुंच गया। अचानक नमरूद को असहनीय दर्द हुआ। उसका सिर फटने जैसा लगा। वह चीख उठा। हकीम बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, मंत्र पढ़े गए, लेकिन दर्द कम न हुआ। धीरे धीरे समझ में आया कि एक मच्छर उसके दिमाग में है। जो व्यक्ति खुद को खुदा कहता था, वह एक छोटे से कीड़े के सामने असहाय हो गया। दर्द इतना भयानक था कि उसे राहत पाने के लिए अपने सिर पर प्रहार करवाने पड़ते थे। दरबारी उसके सिर पर जूते मारते ताकि कुछ क्षण के लिए उसे आराम मिले। यह वही नमरूद था जिसके सामने लोग कांपते थे। अब वह दर्द से तड़पता हुआ फर्श पर पड़ा रहता था। उसकी सेना कुछ न कर सकी। उसका खजाना काम न आया। उसका महल उसे बचा न सका। दिन बीतते गए। उसकी हालत बिगड़ती गई। वह अपमान और पीड़ा में जीता रहा। अंततः उसी दर्द में उसकी मृत्यु हो गई। नमरूद की मृत्यु के साथ उसकी झूठी खुदाई भी समाप्त हो गई। लोग समझ गए कि असली शक्ति किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि अल्लाह के पास है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। मैं ईश्वर हूं और मैं जो चाहूं वो हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और उनका धैर्य इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने हमें सिखाया कि जब इंसान का भरोसा अपने रब पर होता है तो आग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने यह भी दिखाया कि सच्चाई पर डटे रहना ही असली बहादुरी है। नमरूद का अंत इस बात की मिसाल बन गया कि घमंड का परिणाम विनाश है। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक छोटे से जीव के सामने भी असहाय हो सकता है, यदि अल्लाह चाहे। एक मच्छर का अजाब हमें याद दिलाता है कि ताकत और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन सत्य और ईमान स्थायी हैं। यह कहानी हर युग के लिए संदेश है कि इंसान को अपने रब को पहचानना चाहिए और घमंड से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड में डूब जाता है, उसका पतन निश्चित है, और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसका नाम सदैव सम्मान से लिया जाता है। यही इस पूरे वाक़ये का गहरा अर्थ है कि सच्चाई की जीत होती है और घमंड की हार निश्चित होती है।